बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। बुशरा बीबी पिंकी पीरनी अदालत में रो पड़ी। इसकी क्या वजह है, क्यों रोई है, इस पे बात करनी है। और ये सर पे कफन बांध के निकलने का क्या चक्कर है। जो अली अमीन, जो सलमान अकरम राजा, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। 9 नवंबर को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान होगा सवाबी में। ये क्या चक्कर है, ये क्यों पड़ गई है, ये क्या वो किस तरीके से किधर से तपिश आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये इस पे बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जनाब हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। उन प्यासों को पानी पिलाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। नंबर ये डिस्प्ले हो रहा है, आ जाइए जनाब, आ जाइए। दौरान समात आज बुशरा बीबी की पेशी थी और यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। दौरान समात बुशरा बीबी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए मुनसफ़ों की 9 महीनों से नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ। बानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफ़ी करके सज़ा दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नज़र नहीं आता। मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी क्योंकि यहाँ सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। समात के दौरान बुशरा बीबी रो पड़ी और माफ़ कीजिएगा, और कहा कि इंसाफ तो है ही नहीं, मैं इंसाफ के लिए नहीं आई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बढ़िया, आपको आज इंसाफ और नाइंसाफ़ी और कानून और आइन ये याद आ गया। मैं तो हैरान। मैं एक वीडियो क्लिप सुनवाना चाह रहा हूँ, ये ज़रा आप सुनिए और उसके बाद देखिए कि क्या मुकाफ़ात अमल है, क्या कुदरत का इंतकाम है। ये सुनिए सुनिए सुनिए, ज़रा जल्दी सुनिए, फिर उसके बाद मैंने इस पे तबसरा करना है। दूसरी स्टोरी पर आने से पहले ये लीजिए। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं, क्योंकि इनको शर्म आनी चाहिए। इनको तकलीफ पहुंचेगी, इनको मैं रुलाऊंगा। इनको मैं आज कह रहा हूं कि आज इनको मैं इनको रुलाऊंगा। ये बड़े बोल बोले थे। ये जमीन पर खुदा बनने की कोशिश कर रहा था। ये फिर सुन लीजिए, एक दफा फिर सुनिए, जरा मजे तो लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं, क्योंकि इनको शर्म आनी चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म मुझे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कभी कभी मेरा दिल करता है कि ये जो आयला मलिक के साथ गुफ्तगू नहीं की इसने, वो मुकम्मल मेरे पास मौजूद है। कभी कभी मेरा दिल करता है यार, असल में मसला ये है कि चीज़ें कुछ एकेडमिक डिस्कस करनी होती हैं, पॉलिटिकल न्यूज़, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें। फिर मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता है कि यार किसी एक व्लॉग में ना उस आयला मलिक की पूरी गुफ्तगू, जिसको मैंने भी साइड पे बैठ के सुना था, कहीं मेरे बच्चे न सुन लें, कहीं फैमिली न सुन ले, उस साइड पे सुना था आवाज़ आहिस्ता करके, लेकिन इसको शर्म नहीं आई उस गुफ्तगू की। आज कुछ लोग कह रहे होंगे कि क्या आप खुश हो रहे हैं कि बुशरा बीबी रो पड़ी है? जी हाँ, मैं खुश हो रहा हूँ। मैं हर फिरौन को जब जलील होते हुए देखता हूँ ना, तो मैं खुश होता हूँ, क्योंकि मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जनाब वो खातून हैं और पता नहीं क्या इधर उधर की मुनाफकत चल जाती है, सहाफ़त भी और इंसानियत भी गिर के जलील व ख्वार हो जाती है, और सहाफ़त भी और इंसानियत भी गटर में डबो के मर जाती है। मकसद कहने का ये है कि जब भी ये ऐसे थोड़ी है कि एक फ़िरौन जुल्म करता रहे, ये ऐसे तो आज रो पड़ी है। आज काशाना की बच्चियों को काले जादू की भेंट चढ़ाने वाली अदालत में रो पड़ी है, अदालत में टिस्पे बहा रही है। आज उसको कानून और आइन याद आ गया है। मैंने बात की थी अफशा लतीफ़ से, अफशा लतीफ़ साहबा से। यकीन कीजिए उनकी आवाज़ भुर्रा गई, वो बिल्कुल रोने पे आई हुई थी। उन्होंने कहा नकवी साहब, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं चैलेंज करके कहती हूँ,
میں چیلنج کر کے، وہ اس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں محفوظ ہے، ابھی تک نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا کیوں نہیں آ رہا فیصلہ؟ وہ کہتی ہیں بچیوں کو کالے جادو کی بھینٹ چڑھایا گیا. میں حیران ہوں کہ یہ حکومت پہلے 16 مہینے کی بھی تھی، اب بھی کب کو 7-8 مہینے ہو گئے، اب بھی کب کی ہے حکومت؟ یہ حکومت پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو یا وزیر داخلہ صاحب ہوں یا باقی ادارے ہوں، ریاستی ادارے، اس پہ ان کی توجہ کیوں نہیں جا رہی؟ وہ کہہ رہی کالے جادو کی بھینٹ چڑھائی گئی ہے. اب ادھر کالے بھونوں کی توجہ کسی کی نہیں جاتی. وہ خود کہہ رہی ہیں افشاں لطیف کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، اس وقت بھی وہ وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب نے، کہ منو مرغیاں زندہ جلائی گئیں. وہ کہتے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، مرغیوں کو زندہ نہیں جلایا، اس نے بچیوں کو زندہ جلایا ہے. کیا یہ کم کوئی جرم ہے؟ اس پہ کسی کی آنکھیں نہیں کھل رہی، اس پہ کسی کا دل نہیں کھل رہا، کسی کا دماغ نہیں چل رہا. ادھر سارے خیر سے اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں. کیوں ہو گئے ہیں؟ تو میں بھائی کسی فرعون کے نیل میں، دریائے نیل میں ڈوبنے پر افسوس نہیں کیا کرتا. میں منافق نہیں ہوں، میں تالیاں بجاتا ہوں کسی فرعون کے ڈوبنے پر. میں خوش ہوتا ہوں کہ جب کسی نمرود کو ایک لنگڑا مچھر مار دیتا ہے تو میں بالکل خوش باش ہو جاتا ہوں. جب کوئی شداد خدا کو للکارتا ہے، اپنی سالوں کی محنت کر کے وہ جنت بناتا ہے، اس باغ ارم کے دروازے پر ستیہ ناس ہو جاتا ہے اس کا، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جب کوئی قارون اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنس جاتا ہے تو میں خوشی سے اوج ثریا پر پہنچ جاتا ہوں. یہ ایسے تھوڑی ہے. افتخار عارف نے انہی کے لیے تو کہا تھا کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یہ خدا کے لہجے میں بول رہے تھے. یہ کاشانہ کی بچیوں کو زندہ جلانے والی جادوگرنی یہ آج ٹسوے بہا رہی ہے. میں ان کو رلاؤں گا. ہم نے دیکھا پھر کون کون رویا. آج اللہ بخشے مجھے مشاہد اللہ خان کی تقریریں یاد آ رہی ہیں سینٹ میں، وہ جو کہتے تھے ہم تو بھگت لیں گے. رو گے تم، آنسوؤں سے رو گے. یاد ہے نا، ان کا ایک ایک لفظ یاد ہے. کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں کہ مشاہد اللہ خان نے کہا تھا تم آنسوؤں سے رو گے، تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک کہا تھا مشاہد اللہ خان نے. کسی کی بیٹی کو گرفتار کیا، کسی کی ماں کو یہ اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ماؤں بہنوں کا اس تواتر کے ساتھ گرفتار کرنے کا. کسی کو ہاسپٹل سے 12 بجے رات کے اٹھا کر جیل پہنچایا. کسی کو کہا ان کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل ڈالوں گا. وہاں کیڑے مکوڑے چھوڑے گئے. کہا گیا ادھر اس کے ارد گرد میٹ، چینی، شکر یہ گراؤ، مکوڑے کیڑے چھوڑو اور پھر مجھے اس کی ویڈیو دکھاؤ. اور بھی بہت ساروں کی ویڈیو دیکھتے تھے. یہ رعونت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ فرعونیت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ نمرود کا مزاج نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شداد والی طبیعت نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے؟ یہی ہے، یہی تو طبیعت ہے. جو دوسروں کو یزید کہتا ہے، یزیدیت تو اس میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی. اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کس طریقے کی باتیں کر رہے تھے. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ پنکی پیرنی رو پڑی، فواد چودھری رو پڑا، شہباز گل رو پڑا، پتہ نہیں کون کون رو پڑے. میں تو اب سب کا نام بھی میں بھول گیا. میں کون رو پڑے اس میں. کسی کو دمہ ہو گیا تو کوئی لنگڑا ہو گیا تو کسی نے ٹانگ پہ پلسٹر چڑھا لیا خود. تو یہ وہ لوگ ہیں اب روتے ہیں عدالتوں میں. اب اس طریقے سے آپ نے تو ستیہ ناس کر کے رکھ دیا. اب کہتے ہیں نکلو، قوم کے لیے نکلو. اب اٹھو. کیوں نکلیں گے؟ ان کے بیٹے وہاں بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے، ان سے کسی نے پوچھا انٹرویو میں نے آپ کو کلپ سنوایا تھا، میرے پاس آج بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے بیٹے کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں میرے بیٹوں کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. اپنے بیٹوں کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، دوسروں کے بیٹوں کے لیے حالات سازگار ہیں. دوسروں کے بیٹوں کو جہنم میں ایندھن میں پھینکنا ہے، لیکن اپنے بیٹوں کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. دوسروں کے بیٹوں کو کہنا ہے جاؤ ڈی چوک پر آگ لگاؤ، لیکن خود اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. بشرا بی بی بہت باپردہ خاتون ہے، وہ کسی سیاسی جلسے میں نہیں آئیں گے. تو باقی ساری بے حیا ہیں جو سیاسی جلسے میں جا رہی ہیں. کیا باقیوں کو آپ دھکا دے رہے ہو سیاسی جلسوں کے لیے؟ یہ ایسا نہیں ہوتا. قوم وہی ابراہم لنکن نے کہا تھا نا کہ تم
थोड़े वक्त के लिए बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, बहुत सारे लोगों को थोड़े वक्त के लिए बना सकते हो, बहुत सारे वक्त के लिए थोड़े लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन सारे लोगों को सारे वक्त के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। चाहे कुछ भी हो, भले भले यूथियों का अपर चैम्बर फारिग हो, उन्हें कोई ना कोई घसीट के कह देता है कि ख्याल रखो ये अली अमीन तो पतली गली से निकल के पंजाब हाउस पहुंच जाएगा, तो मैं कुट मार खाने के लिए। ये वो नहीं, अब आए ज़रा जो वहाँ के सरकारी मुलाजमीन हैं वो मार खो चुके हैं, अब आए, अब उनको नहीं लौटाया जाएगा, अब मशीनरी इधर ही खड़ी है, बाकी भी पकड़ ली जाएगी। अब आओ, जो खान खुद थे नियाजी, जो वो इस तरीके से दुम दबा के भागे थे, वो खुद जब आया तो 10,000 बंदे बमुश्किल ले आया। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें थीं, उसके बावजूद भी खुद लीड कर रहा था। 10,000 बंदा इस्लामाबाद नहीं ला सका था। आपको याद है सवाबी इंटरचेंज पर कितने बंदे थे। तो अब आओ, अब सलमान अकरम राजा कह रहा है निकलो कौम के लिए, नहीं तो तुम एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओगे। भाई कभी आपने देखा कि सलमान अकरम राजा का बेटा आया हो? कभी आपने देखा कि इमरान खान का बेटा आया हो? कभी आपने देखा कि इनके बाकियों के जो लीडरान हैं उनके बेटे आए हों, उनकी बेटियां आई हों यहाँ पे? कभी आपने देखा? कभी भी नहीं देखा होगा। वो खुद कितने लोग हैं जो उसको लीड कर रहे होते हैं? वो कितने लोग हैं भाई? एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओगे, नहीं तो अगर नहीं निकलोगे तो। ये इंस्टिगेट किया जा रहा है। ये मैं आपको बताऊं ना कि आप कह रहे हैं कि भाई यार मैं क्यों किसी पर खुश हूं, मेरा कौन सा पर्सनल ग्राज हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने नस्लों को तबाह किया है, जिन लोगों ने फ्यूचर की जनरेशन का बेड़ा गर्क किया है, जिन लोगों ने इंसान नुमा शयान जैसे कुत्तों को पाला है, मैं कहूंगा कि वो आज अगर अदालतों में रो रहे हैं तो मेरा दिल पे सीज जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे लोगों को ये कुदरत का इंतकाम है, ये वक्त का इंतकाम है, ये मुकाफात अमल है। इस तरीके से तो करवट बदलता है वक्त, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये वो वक्त का मिजाज इनके लिए बदल चुका है। अब ये क्यों निकलने के कह रहे हैं? अब ये क्यों अल्लाह वास्ते दे रहे हैं? ये क्यों इस मिन्नतें तरले कर रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं? क्यों खुद एड़ियां रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओगी अगर नहीं निकलोगे? क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट आ रहा है, बिल पास हो रहा है। हो सकता है जब ये आप देख रहे हो तो उस वक्त वो बिल पास हो चुका हो, या वो हो जाएगा, वो जल्द ही। उस बिल के बाद 6 महीने, पहले 3 महीने और अगले 3 महीने एक्सटेंडेबल है, 6 महीने तक फौज अपने पास इनको रख सकेगी। अब इनको खदशा है कि इसी बिल के तहत, चूंकि वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला अभी तक वो तरमीम नहीं हुई, इस वजह से इस बिल के आने के बाद ना कोई अदालत कुछ कर सकेगी, ना कोई और कुछ कर सकेगा। इस बिल के आने के बाद हो सकता है कि नियाजी को भी उठा के मिलिट्री कोर्ट्स में, इनको ये खदशा है। इनको खदशा है कि जिसने भी चूं चरा ज्यादा की, भाई एक तरफ वज़ीर आज़म भाग रहा है, कभी कतर जा रहे हैं बेचारा, कभी वो सऊदी अरब जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी यूके के सफारतकारों से, कभी यूके के ताजरों से रिक्वेस्ट कर रहा है आप यहाँ पर सरमायाकारी करो। अरामको आ गई है इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों पर उनके अरामको कंपनी सऊदी अरब की है, उनके पेट्रोल पंप्स लग गए हैं और लग चुके हैं। इस्लामाबाद में भी लग चुका है 1-2 पेट्रोल पंप। सरमायाकारी आ रही है, मईशत बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जो इन्होंने तबाही मचा के गए थे वो बेहतर कर रहे हैं और दिन रात इस मेहनत को लगे हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो। इन्होंने एक ही राग एक उधर से जाता है अली अमीन गुंडापुर, वो मुलाकात करता है। भाई आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ, कभी आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर ने जाके वहाँ एजाज चौधरी से मुलाकात की हो? कभी देखा कि उन्होंने जाके यास्मीन राशिद से मुलाकात की हो? कभी देखा कि उन्होंने जाके मियां महमूद रशीद से बात की हो या मुलाकात की हो? कभी उन्होंने उनके लिए जुलूस निकाले? ये इस तरीके से कीड़े मकोड़े समझता है ये नियाजी बाकियों को, उसको अपनी पड़ी है। मेरे लिए निकलो, जब ये जाते हो कहता है आप लोगों ने मेरे लिए किया है।
कभी आपने देखा कि सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर ये वफद बना के गए हों? कभी देखा कि काले भोंडों के पास आ गए हों कि जी हमारी मुलाकात आज यास्मीन राशिद से करवाई जाए, हमारी मुलाकात आज मियां महमूद रशीद से करवाई जाए, हमारी मुलाकात एजाज चौधरी से, बाकी जितने जो लोग हैं या जो रिहा हो चुके हैं, कि कभी आपने देखा कि उनके पास गए? लोग हॉस्पिटल्स में आते रहे, लोगों को दिल के दौरे पड़ते रहे, कभी आपने देखा ये वफद बना के गए हों उस अस्पताल में और उन लोगों से बेचारों से इन्होंने सारे का सारा पिवटल पॉइंट है नियाजी, चॉकलेट्स भी उन्हीं के लिए चाहिए, एक्सरसाइज की मशीनें भी उन्हीं के लिए चाहिए, चिया सीड्स भी उन्हीं के लिए चाहिए, और जूस भी नारियल के उन्हीं के लिए चाहिए, और बकरे की रानें भी उन्हीं के लिए चाहिए, दौड़ने के लिए चीते की तरह वो बड़ी बड़ी बैरकें भी उन्हीं के लिए चाहिए, और इसी तरीके से देसी मुर्ग, देसी कुक्कड़ पका के देसी घी में उनको भी उन्हीं के लिए चाहिए। तो बाकी इंसान कोई नहीं है, बाकी ये तो आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं। कभी तो वफद बना के गए हो ना ये, कभी तो मुझे याद है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब वो पहले पहले आई, तशरीफ़ लाई और सानिया कारसाज हो गया और पता नहीं राउंड अबाउट को 125-150 बंदा शहीद हो गया, वहाँ पे दूसरे ही दिन सुबह सुबह उनको कहते रहे आपको ये टारगेट आप थी, आपको निशाना बनाया गया, आपको अल्लाह ने बचाया है। वो फौरन ही जनाब कोई अपने कारकुनों को जो जख्मी थे या बाकी जिनके घरों में, वो फौरन ही दौड़ पड़ी। कभी आपने देखा कि इन लोगों ने कारकुनों से जाके मुलाकात की हो? ये इस तरीके से कीड़े मकोड़े समझते हैं उनको, ये इस तरीके से नियाजी इस्तेमाल करता है। फिर आज तो हसन निसार भी कह रहा है, शुक्र है आंखें खुली, बड़ी लेट खुली हैं, आज तो हसन निसार भी कह रहा है कि ये तो किसी का दोस्त नहीं है, ये सिवाय अपने किसी का दोस्त नहीं है, ये दोस्त किसी का हो ही नहीं सकता। आज तो आपको पता चल गया हसन निसार साहब। तो मैं इस बात पर शुक्र अदा करता हूं कि मैं उन चंद लोगों में हूं कि जिनकी नियाजी के बारे में आंखें पहले ही खुली हुई हैं। ये इंसान नुमा, अब मैं क्या कहूं, आप जो है ना इस तरीके से, आप यकीन कीजिए आज तो मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, वीडियो क्लिप, कि जो आफ्ताब इकबाल वो बड़ी इनके बारे में नेगेटिव गुफ्तगू कर रहे थे। वो कहते इन्होंने तो सिफर ही कुछ नहीं किया, इनके यूथिये फिर मुझे गालियां देते थे। जब मैंने देखा तो शुक्र है इतने बड़े अरस्तु को इतना देर बाद पता चला है कि वो ये इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, इनके परफॉर्मेंस सिफर थी, इनको तो कुछ आता जाता नहीं था। शुक्र है इतने बड़े अरस्तु की आंखें इतनी देर बाद खुल गई हैं। ये मुनाफकत है या ये क्या है? उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आबाब के ताउन से जारी और सारी है। इसमें खुशहाली और बेआब इलाकों में साफ़ पानी की फरहमी की जा रही है। इस जगह में आते हैं, पानी भरते जाते हैं, पानी का बहुत आपके लिए दुआ करेंगे। हम तो बहुत से पानी भरते हैं। आबाब बेआब इलाका की एक मस्जिद में आज मरहूमीन मोहम्मद रकीब और बेगम मोहम्मद रकीब के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। खालिक कायनात मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मरहूम मोहम्मद रकीब साहब की फ़ैमिली पर खालिक अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। नाज़रीन इकराम, बिला तादाद ऐसी मसाजिद मौजूद हैं जहाँ पर वज़ू के लिए पानी की शदीद किल्लत है और अहल इलाका अपनी गुरबत, बेरोज़गारी और बढ़ती हुई महंगाई के सबब मसाजिद में पानी इंतज़ाम नहीं कर सकते। ग्रामी, जब भी हम किसी ऐसे इलाके में वाटर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए जाते हैं तो कई एक बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चे भी हमारी टीम की तरफ हंसी निगाहों से देखते हैं कि शायद माजी की तरह ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से खुश राशन, कपड़ों और बिस्तर की तकसीम भी की जाए, जिनकी हालत ज़ार को देख कर रोना आता है। तो हम मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम दर्दमंद, हमदर्द और मुखैर हज़रात से इस सिलसिले में भी तावन की अपील करते हैं। आज के वाटर प्रोजेक्ट के साथ साथ इसी मस्जिद की हद में ही वाटर प्रोजेक्ट के साथ मरहूमीन के साले सवाब के लिए शजरकारी भी की गई। सरसब्ज़ पाकिस्तान, सरसब्ज़ पाकिस्तान। मोहम्मद रकीब और बेगम मोहम्मद रकीब, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनके कब्र को मुनव्वर फरमाए और उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत का नज़ूल फरमाए। सारी मस्जिद वास्ते मसला ही ज्यादातर पानी वाला,
انہیں تو آ کے بڑھا دیتے، اللہ انہیں تو بھلا کرے، اللہ انہیں خوش رکھے، اللہ انہیں تو بچوں کو آباد رکھے۔ محمد رقیب، بیگم محمد رقیب، اللہ تعالیٰ انہیں دی مغفرت فرماوے۔ موږ جماعت کې دا مسله ولله چې موږ جماعت کې یو ته اوبو نشته، د اوبو ډېر مسله ده، نور ډېر مسلې دي، خالي اول دا یې چې اوبو ډېر مسله یې، اوبو خلک راځي بار راځي او دس کې مونځ کې دا خلک اوبو ډېر خلک تکلیف کوي۔ محمد رقیب بھائی و بیگم محمد رقیب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ساڈا یونیورسٹی دے وچ بڑا مسئلہ ہے پانی دا، وضو دا تے مسائل ہیں۔ اساں شکریہ ادا کرنے ظفر بھائی دا، محمد رقیب بھائی اور ان دی اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ محمد رقیب، بیگم محمد رقیب، آپ نے ہماری مسجد میں پانی کی ٹینکی، پانی کا پمپ، بور، ٹوٹیاں لگا کر دی ہیں۔ ہماری مسجد میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا، ہم گھر میں وضو کر کے آتے تھے، ابھی ہماری مسجد میں ظفر نقوی صاحب نے وضو کے پانی کا انتظام کر لیا۔